नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। अगली खबर भी बरेली से है, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली जनपद के आंवला तहसील क्षेत्र में अलीगंज मार्ग पर रेलवे फाटक से आगे सोमवार की देर रात एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव ढकौरा निवासी वीरपाल के रूप में हुई है। ये घटना रात करीब 9 बजे हुई। सूचना मिलने पर थाना आंवला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेलवे सुरक्षा बल भी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में बदायूं मार्ग पर सोमवार देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम को भेजा है और घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। आंवला थाना क्षेत्र के विवेक, अनिकेत और सचिन तेज तीनों सोमवार की देर रात एक बगैर नंबर की काले रंग की नई स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। तभी ग्राम देवी पुल की मुंडेर से टकराकर नीचे करीब 20 फीट गहराई में गिर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भिजवाया, जहां विवेक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तथा गंभीर रूप से घायल अनिकेत और सचिन का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। बरेली उपजा प्रेस क्लब में पीस कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नदीम इकबाल और राष्ट्रीय महासचिव मनमोहन सिंह तनेजा के नेतृत्व में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु जनार्दन आचार्य को शॉल उड़ाकर समिति का संरक्षक घोषित किया गया। इसी कार्यक्रम में बाबा बनखंडी नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष संजीव शर्मा को भी संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। समारोह के दौरान मोनू खान, नईम सकलानी, हरविंदर सिंह, शानू बॉब सिंगर और नोएल अंकल को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम इकबाल ने एक देश एक भारत अखंड भारत के संकल्प को दोहराते हुए लोगों से राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने और प्रशासन के साथ सहयोग कर देश की एकता व सौहार्द को मजबूत बनाने की अपील की। आज जो कार्यक्रम हुआ है वो हमारा ये पीस कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नदीम इकबाल साहब के नेतृत्व में हुआ है और इसका मुख्य वजह जो कार्यक्रम होने की एक ही है। देश में, प्रदेश में और बरेली में अपने शांति व्यवस्था कायम रहे, पुलिस प्रशासन को सदैव सहयोग दिया जाए, जनता को आराम मिले, व्यापारियों का व्यापार होता रहे, बच्चे स्कूल जाते रहे, बच्चियां सुरक्षित रहें। इसलिए पीस कमेटी ऑफ इंडिया का एक ही एम है, शांति सुव्यवस्था जिले में कायम रखना। इस शांति सुव्यवस्था से ही पूरे जिले का विकास होता है, सभी व्यापार की उन्नति होती है, सभी सरकारी कार्यों की उन्नति होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़के लड़कियां, छात्र छात्रा स्कूल, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज सब में जाते हैं, किसी को कोई व्यवधान नहीं पड़ता है। मेन एक है ये पीस कमेटी ऑफ इंडिया का, आप सुन लीजिए आप सब लोग, शांति व्यवस्था बनी रहे और हमारे बाहर के जितने अधिकारी आते हैं, चाहे वो एडीजी साहब हो या कमिश्नर साहब हो या डीएम साहब हो, एसएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, उन्हें एक भावना के तहत अतिथि देवो भव, वो हमारे अतिथि हैं, उनका मान सम्मान करें, वो हमारी सुरक्षा करते। जिस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा हमारी सेना करती है, सेना के बहादुर जवान करते हैं, उसी प्रकार हमारे घरों की, मोहल्ले की, बाजारों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन करता है। हमारा एम होना चाहिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग दे, आवाज दो, हम एक है। एक मिनट और, जैसे इसका नाम है बरेली शरीफ, आला हजरत की धरती है जी, तो हमें बरेली शरीफ को बरेली शरीफ बनाना है, आला हजरत की नगरी को आला हजरत की नगरी जैसा बनाना है, नाथ नगरी को शंकर जी जैसे शांति प्रिय ढंग से रखना। जय हिंद, जय भारत। आज ये पीस कमेटी ऑफ इंडिया का हमने नए पदाधिकारियों का सम्मान समारोह यहाँ पर रखा और
पीस कमेटी ऑफ इंडिया के जो मुख्य संरक्षक हमने जनार्दन आचार्य जी को, और जो शासन प्रशासन से उनको कमांडो की उपाधि मिली हुई है, इसीलिए आज जो हर हिंदू मुस्लिम एकता में हर टाइम सहयोग रहता है, रात के 2 बजे से लेकर दिन भर प्रशासन का सहयोग करते हैं, इस उन्हीं को आज संरक्षक हमने माना है और संरक्षक घोषित किया है। वैसे तो पहले भी पीस कमेटी ऑफ इंडिया के संरक्षक थे, हैं और रहेंगे। इसी के तहत आज हमने जो जोगी नवादे में बहुत बड़ी भूमिका हमारे साथ में रही संजीव शर्मा जी की, जो बाबा बनखंडी नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे पीस कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य सलाहकार हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका इस शहर में हिंदू मुस्लिम एकता और एक दूसरे को समन्वय स्थापित करने के लिए निभाई है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें आज मुख्य सलाहकार पीस कमेटी ऑफ इंडिया का घोषित करता हूं। आवाज दो हम एक हैं, यही पीस कमेटी ऑफ इंडिया का नारा है। जब तक पीस कमेटी ऑफ इंडिया, मैं नदीम इकबाल आला हजरत और नाथ नगरी से ये पैगाम जाना चाहिए कि आपने देखा कि मैंने प्रेमानंद महाराज जी को किडनी भी दान करने की पेशकश की थी और मैं मथुरा गया और किडनी दान करने के लिए तैयार हूं, ऐसे महान संत के लिए। इसीलिए पीस कमेटी ऑफ इंडिया देश में एकता, शहर में एकता और हिंदुस्तान आला हजरत पंडित राधे श्याम कथावाचक की नगरी से यह पैगाम जाना चाहिए कि हम लोगों ने पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से एडीएम एसपी सिटी सीओ पंकज श्रीवास्तव, सारे सीओ पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो एक कामयाबी हमने संजीव शर्मा के सहयोग से हासिल की है, वो एक सराहनीय कदम है। हिंदुस्तान की एकता को हम वचनबद्ध है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंद। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। गोंडा के श्री नूरामल मंदिर प्रांगण स्टेशन रोड में श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार द्वारा अष्टम श्री बालाजी महोत्सव के अंतर्गत आयोजित दिव्या संगीत में श्री राम कथा का प्रथम दिवस संपन्न हुआ। 8 दिवसीय कथा का शुभारंभ पूजन यजमानों माला देवी और शंकर कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रथम दिवस की कथा में पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर महाराज ने बताया कि भगवान की शरणागति से मन में सकारात्मकता आती है। कथा के दौरान रामचरित्र मानस के महत्व, कर्तव्य और आश्रम जीवन पर प्रकाश डाला गया। कथा समाप्ति पर आरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में कमेटी सदस्य सुनील रस्तोगी, अनुराग शर्मा, सुभाष गुप्ता, प्रतीक टंडन समेत भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जौनपुर में मिशन शक्ति के तहत जिले के सुरेरी थाना की एक दिन की एसएचओ 10वीं की छात्रा स्वाति मिश्रा को बनाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर छात्रा स्वाति मिश्रा एसएचओ की तरह थाने पर आने वाले फरियादियों की फरियाद को भी गंभीरता से सुनती रहीं और कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी को आदेशित किया। बता दें कि स्वाति मिश्रा के हाथों एक 10 साल से विवादित मामला सुलझाया गया और दोनों दोस्त स्वाति मिश्रा के समझाने पर अपने मामले में सुलह कर लिए। स्वाति मिश्रा के स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्वाति मिश्रा बहुत ही होनहार छात्र है जो आगे चलकर भविष्य में अपने परिजनों के साथ कॉलेज का नाम रोशन करेगी। सरकार द्वारा चलाए गए इस मिशन शक्ति अभियान की भी उन्होंने सराहना की और कहा कि सरकार इस तरीके का अभियान चलाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। आज आपको एक दिन का थानेदार बनाया गया है सुरेरी थाने पर। किन किन लोगों की आपने शिकायतें सुनी और क्या निस्तारण करने का आदेश दिया? हमने बहुत सारे लोगों की शिकायतें सुनी और हमने उन्हें हल भी बताया। और एक दादा थे जो हमने उन्हें हल बताया तो वो अपना वो कर लिए, समझौता कर लिए आपस में। एक हमने हल किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि पहली बार हम एसएचओ बने, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने किसी का वो सॉल्व किया। पे आपको क्या लगा, मतलब कौन से किस टॉपिक के ज़्यादा झगड़े आते हैं जो थाने पे? यहाँ पे ज़मीन के ज़्यादा झगड़े आते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दादा थे उनका तो विवाद ही नहीं ख़त्म हो रहा था ज़मीन को लेके। ये हमारे ज़मीन में किए, वो हमारे ज़मीन में किए,
थाने पे ज़मीन के ज़्यादा वो आते हैं केस। अच्छी बात है वो सॉल्व हो गई। आप किस क्लास की और किस स्कूल की छात्रा हैं? मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। मैं जेआरपी इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ और हमारे मैनेजर सर भी आए हैं। जब आप बड़ी होकर क्या बनना चाहेंगे? हम बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप सच में थानेदार बनती हैं तो पहले आपका क्या प्रायोरिटी रहेगी कि किस चीज़ को आप एज ए गर्ल, एज ए वुमेन क्या ख़त्म करना चाहेंगी? मैं अगर थानेदार बनी तो फिर मैं लड़कियों के अंदर से डर ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण, महिला वो जो है एक जागरूक करने के लिए जो ये सिस्टम अपनाया है, इस सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ जो अधिकारीगण हैं वो अपने इस सिस्टम को प्रत्येक क्षेत्र में, गांव में एक एक बच्चियों को ले करके और अपने पोस्ट को इस गरिमामयी कुर्सी पे बैठा करके एक सम्मान जो दिया जा रहा है, उससे महिलाओं में एक नई जागरूकता उत्पन्न हो रही है, एक क्रांति आ रही है। जो आने वाले समय में ये महिलाएं जो है हर विभाग में जा कर के अपने आप को गर्वान्वित फील करेंगी। और आज इस सुरेरी थाने में एसएचओ श्री राजेश कुमार मिश्र जी के द्वारा जो आज इस सिस्टम को ग्राम सभा भतखीन स्वाति मिश्रा को जो है यहाँ पे लाया गया, मैं, हमारे विद्यालय, पूरा परिवार आप। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। मुंबई रेलवे में इंजीनियर पद से रिटायर हुए बेल्हा के रमेश चंद्र मौर्य ने करीब 14 साल पहले देहदान का संकल्प लिया था। रविवार को उनकी मौत के बाद सोमवार को परिजनों और गणमान्य लोगों ने मेडिकल कॉलेज परिसर पहुंचकर उनका देहदान का संकल्प पूरा कराया। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि रमेश चंद्र मौर्य मौत के बाद भी काम आएंगे। मेडिकल कॉलेज में उनके शव से सीखकर हजारों नए डॉक्टर तैयार होंगे। पट्टी के डेडुआ गांव निवासी 75 वर्षीय रमेश चंद्र मौर्य का जन्म 30 जून 1951 को हुआ था। उन्होंने लंबे समय तक मुंबई रेलवे में इंजीनियर के पद पर नौकरी की। 2010 में रिटायर हुए और करीब 14 साल पहले उन्होंने मौर्य सभा प्रतापगढ़ के माध्यम से मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज को अपनी मौत के बाद देहदान करने की घोषणा की थी। उस समय प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज नहीं था। रविवार को उनकी मौत हुई तो परिजनों ने प्रयागराज की बजाय डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ पहुंचकर उनके शव का दान किया। इस दौरान देहदान की नोडल अधिकारी डॉक्टर आकांक्षा सिंह, डॉक्टर दीपिका केसरवानी व अन्य डॉक्टर्स की टीम ने पूरे विधि विधान से पूजन किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर प्रमाण पत्र देते हुए कहा गया कि प्रतापगढ़ जनपद में पहली बार देहदान हुआ है। रमेश चंद्र मौर्य की मौत से उनके 5 बेटे घनश्याम मौर्य एडवोकेट, डॉक्टर राधेश्याम मौर्य हड्डी रोग विशेषज्ञ, नरसिंह मौर्य डाइट प्रवक्ता, विजय सिंह मौर्य प्रवक्ता, उदय सिंह मौर्य एडवोकेट, बहू गायत्री सिंह, कुसुम मौर्य, ज्ञानती मौर्य, मनीषा मौर्य आदि का रो कर हाल बेहाल है। उनके निधन को पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, सांसद प्रमोद तिवारी, सांसद अमरपाल मौर्य, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद शिवपाल सिंह पटेल, विधायक राजेंद्र मौर्य, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सपा के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर RK वर्मा ने समाज के लिए अपूर्णीय क्षति व उनके देहदान को अनुकरणीय बताया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुरगांव में बीती रात दबंगों ने धारदार हथियार से वार कर एक युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के कारण को लेकर तरह तरह की चर्चा है। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि चुरगांव निवासी युवक ऑटो चलाता है। बीती रात चुरगांव से पहले पुलिया की ओर एक अन्य युवक के साथ पार्टी करने गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद में किसी ने उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना की सूचना पाकर चुर्क चौकी और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद रात में पुलिस पूछताछ के लिए अस्पताल गई थी। सुबह पीड़ित पप्पू ने बताया कि 3 दोस्तों के साथ पहाड़ी पर पार्टी करने गए थे, तभी नशे में 2 दोस्तों ने मिलकर हमला बोल दिया।
2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या प्रकरण सर? पप्पू सनाफ कमला जो चुर्क के रहने वाले हैं, रात 11:30 पे अस्पताल में एडमिट हुए थे। इनको चोटें आई थी। इनसे अस्पताल में जाकर पूछताछ की गई, लेकिन वे नशे के हालत में थे, जिनके कारण कुछ भी बताने में असमर्थ थे। आज सुबह जब इनसे पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि साहब मेरा दोस्त राजेश और भवानी तीनों लोग हम लोग मिलकर नशा किए थे। नशा करने के बाद हम लोगों में विवाद हो गया था। विवाद के कारण चोटें आई, जिससे मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोटें आ गई हैं। इस संबंध में इनसे तहरीर लेकर रावर्ट्सगंज कोतवाली में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके दोनों दोस्त राजेश और भवानी को हिरासत में लेके वास्तविक तथ्यों की जानकारी हेतु पूछताछ की जा रही है। मौके पर स्थिति सामान्य। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। जय मां अम्बे रामलीला सागर कुटिवा के छठे दिन मंचन का आयोजन भव्यता और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान श्री राम दरबार की आरती उतारकर लीला मंचन का विधिवत शुभारंभ किया। त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि रामलीला भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय, सत्य, धर्म और कर्तव्य निष्ठा का अद्भुत संदेश देती है। उन्होंने कहा कि रामलीला धर्म और नैतिकता की शिक्षा देने के साथ साथ भक्ति और आस्था को भी प्रबल बनाती है। इस अवसर पर संजय सिंह बबलू, राजेश तिवारी डब्लू, धीरज उपाध्याय, ओम प्रकाश त्रिपाठी प्रमुख रूप से शामिल रहे। रामलीला मंचन के दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय गूंज उठा। तो सारे लोग आग को बुझाने में लगे हुए थे। एक चिड़िया अपने चोंच में पानी भर के लाकर उस आग में डालती थी। तो बंदर ने पूछा, जो बंदर उछल कूद कर रहा था, उस बंदर ने पूछा कि आपके एक चोंच पानी डालने से आग पर क्या फर्क पड़ेगा। उसने कहा चिड़िया ने कि आग पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब इस आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस प्रकार से गिलहरी जो है वो अपने शरीर में मिट्टी के कण लपेट कर पुल के बांधने में मदद कर रही थी। उसके मिट्टी से कोई फटे गिलहरी जैसा प्रयास सबको। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के केशवापुर गांव की विधवा श्यामवती उर्फ शर्मावती ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि उसके पति स्वर्गीय रमेश की मृत्यु के बाद उनकी हिस्सेदारी की जमीन उसके नाम हुई थी, लेकिन जेठ सर्वेश ने जमीन न देने की वजह से तहसील की मदद ली। तहसील की राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन कब्जा मुक्त कराकर श्यामवती को दे दी, जिसके कुछ ही दिन बाद जेठ सर्वेश ने राई की बोई हुई फसल और मेड़ जुतवाकर पुनः कब्जा कर लिया और गालियों व जान से मारने की धमकी दी। विधवा महिला ने बताया कि खेती ही उसका जीविकापार्जन है का एकमात्र साधन है और कोतवाली में न्याय न मिलने पर उसने सीधे पुलिस अधीक्षक से मदद मांगी। अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ बांगरमऊ संतोष कुमार को जांच सौंपकर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। केशवापुर। ये बताइए, आज आप एसपी महोदय कार्यालय आप आई हैं, क्या मामला है, किस मामले को लेके आई हैं? मामले लोग के ये आए हैं कि हमारा जो खेती है तो सर्वेश ने हम बोई थी, सर्वेश ने जुतवा दी 6-7 दिन के बाद, तो हम उसी कारण से दौरे घूम रहे हैं। ये सर्वेश कौन है? हमारे जेठ हैं। आपके नाम खेती थी या शामिल शरीक आप लोग थे? नहीं, शामिल तारीख है लेकिन नाम हमारे आ गई है। इसके पहले आप कहाँ कहाँ जा चुकी हैं तहसील स्तर से? बांगरमऊ गए, उन्नाव मैया सब तने दौड़ रहे हैं भैया। तहसील आपकी बांगरमऊ लगती है? हाँ, बांगरमऊ। आपने एप्लीकेशन दी? हाँ। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर निर्णय हो गया था। क्या निर्णय हुआ था? मतलब यह है, मतलब जब फसल के आई तो हम बांगरमऊ थाने में दिया। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।